नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं काफ़ी वक्त से यूट्यूब पे उपस्थित नहीं था, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आज हम कुछ आपके लिए मैथ्स के प्रश्न लेके आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और आप सभी परिचित होंगे एक एक नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो मैं आज से मैथ्स के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो बिल्कुल ट्रिकी होंगे, लेकिन यह ट्रिक बिल्कुल कंसेप्चुअल होंगे, है ना। बिल्कुल कंसेप्ट बाय ट्रिक होंगे जो आप इसे कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग ट्रिक सीखते होंगे लेकिन वह ट्रिक ना भूल जाते होंगे, एग्जामिनेशन में बैठते ही क्या करते होंगे, ट्रिक को भूल जाते हैं। लेकिन हम ट्रिक देंगे ना जो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज ट्रिक होगा, और वह कंसेप्ट कैसे बना, अगर आपको वह याद रहेगा तो आप कंपटीशन में, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं तो आप उसे याद करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में इस प्रश्न से आप लाभान्वित होंगे और एक नंबर आपका यह श्योर होगा अगर ऐसा प्रश्न पूछा तो, और पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, चाहे वह एसएससी हो या रेलवे हो या फिर और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कुछ यह प्रश्न बताने से पहले आप जानते होंगे एक बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है ना। एक बेसिक फार्मूला से आप लोग परिचित होंगे। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस बात से आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी बेसिक फार्मूला से ना हम लोग एक आज क्या करेंगे ना, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और प्रश्न बिल्कुल देखते ही एक सेकेंड में बनने वाला यह प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कैसे रहेगा सो देखिए, ऐसे रहेगा 1 प्लस 48 इंटू 50। अच्छा देखिए, तो यह 48 है इंटू 50 है और नीचे क्या है 49। अच्छा, यह 49 हो गया इस। अच्छा देखिए, तो इससे यह क्या है, एक ज्यादा है ना, इससे यह क्या है, एक ज्यादा है और एक कम है। देखिए, तो यह 49 से एक है क्या, यह कम है, और यह 49 से एक है क्या, ज्यादा है ना। इस बात से आप परिचित हो गया ना। इससे एक यह क्या है, कम है। इस यह 49 से एक यह क्या है, 50 ज्यादा है। अच्छा, ऐसा प्रश्न जब आएगा ना तो देखिए, तो इस 48 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये 49 माइनस 1। तो 49 माइनस 1 लिखेंगे तो 48 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, ये इस 49 को, अब इस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 49 प्लस 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो जैसे आप 49 प्लस 1 यानी 50 हुआ कि नहीं हुआ, और ये 49 माइनस 1 48 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए, अब नीचे क्या था 49। अब ये हम तुरंत सीखे हैं, यही ना बेसिक फार्मूला भी सीखे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी सीखे। देखिए, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 49 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा ना। 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1। तो इस अगर 1 का स्क्वायर 1, तो यह 1 लिखे ना। देखिए, तो माइनस 1 और प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यह 49 नीचे लग रहा नहीं आ रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, यह a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 प्लस ए 49 a का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर इंटू, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना। तो ये 1 लिख दिया, नीचे क्या था 49। अच्छा, ये देखिए, तो माइनस का 1 आई प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आई 49 से ए 49 कैंसिल, यानी आंसर क्या 49। यू विल बी गेट द आंसर 49, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को, जब ऐसा प्रश्न है ना, तो हमेशा याद, ट्रिक क्या बन गया, देखिए यह बिल्कुल कंसेप्ट हो गया, लेकिन इसी का ट्रिक क्या बना, तो देखिए, तो अगर ऐसा प्रश्न रहे ना, इससे एक ज्यादा एक कम और यह जो अंतर रहेगा ना उसका स्क्वायर यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला 49। और कैसे आया, तो बिल्कुल हम आपको यह कंसेप्ट वाइज बताएं, ठीक है। तो अब से यह एग्जामिनेशन में अगर ऐसा आता है प्रश्न, तो आप लोग
इसे देखते ही डायरेक्ट इसका आंसर कीजिएगा। और कैसे आया सो मैं अभी आपको बताया। चलिए एक इसको लिख लीजिए और एक बार और मैं एक प्रश्न देता हूं, उसे बनाकर बताइए, या दूसरा प्रश्न मैं बताता हूं। चलिए इसे हम मिटा रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए इसी तरह दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, सो देखिए। अब देखिए, अभी हम क्या बोले, यह 86 है ना। देखिए 86, तो इसका आंसर देखिए, इससे यह 2 ज्यादा, इससे 2 कम, इससे यह 2 ज्यादा। तो देखिए 2 कम ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ 4 है ना। तो ऐसे प्रश्न देखिए सेम अंतर है, तो ऐसे प्रश्न देखते ही इसका आंसर क्या हो जाएगा 88, नीचे वाला। ठीक है, अब कैसे हुआ थोड़ा सा एक बार और लास्ट में बता दो, देखिए एक बार कैसे होता है। देखिए इससे यह क्या है, इससे यह क्या है 2 कम है -2, फिर इस ये 88 से यह क्या है 2 ज्यादा +2। तो यह 2 कम 2 ज्यादा, ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो चलिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए इस 86 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 4 प्लस 88 माइनस 82, तो 86 आ जाएगा ना। तो 88 और -2 है ना, इंटू, अब इस 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इससे कितना ज्यादा 2, तो 88 और +2, अब आई कितना 88। अब देखिए अभी तुरंत बेसिक फॉर्मूला बताए थे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो देखिए तो जब ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 आ रहा है ना, 4 प्लस या 80, तो 88 का स्क्वायर कह सकते हैं, और फिर इंटू है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हम कितना कर सकते हैं 4, यही हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4, और नीचे क्या था 88। अब देखिए तो माइनस का 4 है और प्लस का 4 है, -4 और +4 बचा। अब 8 स्क्वायर 88 का स्क्वायर है और एक नीचे है, तो एक स्क्वायर से एक कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88। ठीक, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसा प्रश्न आप देखते ही एग्जामिनेशन में, देखते ही आप इसको 1 से 2 सेकंड में बनाइएगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर ऐसे प्रश्न को देखते ही बनाइएगा। मैं ट्रिक दिया, लेकिन कैसा ट्रिक, कंसेप्चुअल है ना, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ ही। अगर आप ट्रिक सपोज आप भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर आप कंसेप्ट याद है तो इस ट्रिक जरूर आपको याद रहेगा। बस देखना क्या है इसका आंसर, बस ये कुछ नहीं है, इसको बनाने में ही तो हम कंसेप्ट हुआ, बनाने में कुछ सेकेंड 2 सेकेंड, मुश्किल से 2 सेकेंड लगे, है ना। देखिए तो 4, और यहाँ पे अंतर देख रहे हैं कि क्या है 2, इससे 2 कम और 2 ज्यादा, यहाँ 2 कम था तो स्क्वायर था 4 था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा 88। बस यही तो था प्रश्न, और क्या था। ठीक है, चलिए अगर अब चाहे हम तो, और देखिए अब दूसरा प्रश्न देते हैं, देखिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 2 सेकेंड लगेंगे इसका आंसर देने में, है ना। देखिए तो 25 प्लस 95, यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, अपाई 100। तो इससे देखिए तो कितना कम है, इससे इस 5 ज्यादा है, इससे यह 5 कम है, अब 5 का अंतर क्या हो गया 25, ठीक है ना, अपाई 100। तो इससे देखिए तो कितना कम है, इससे इस 5 ज्यादा है, इससे यह 5 कम है, अब 5 का अंतर क्या हो गया 25 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। ठीक है।